अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फ़ज़ल है कि हम माह रमज़ानुल मुबारक के अय्याम में अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े की हालत और तरावी के अहतमाम के साथ इन अय्याम को गुज़ारने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फ़रमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि तुम पर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्द किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले वालों पर फ़र्द किए गए थे। तो इस आये करीमा से मालूम हुआ कि रमज़ान के रोज़े अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फ़र्द किए हैं, और ना सिर्फ़ हम पर बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह का अमल पिछली कौमों में भी अल्लाह तबारक व तआला ने जारी रखा। फिर फरमाया कि इस रोज़े का मकसद क्या है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करने में कामयाब हो जाओ। अब रोज़ा रखने से तक़वा कैसे हासिल होता है, तो इस आयत करीमा की तशरीह करते हुए तफ़सीर में आइम्माए मुफ़स्सिरीन ने बयान फ़रमाया है, जिनमें से दो तीन बातें या अर्ज़ करूँगा। चूँकि इंसान गुनाहों पर आमदा होता है, उसके अंदर सबसे बड़ा दखल उसके नफ्स का होता है। चूँकि रमज़ान का रोज़ा बंदा जब रखता है तो उसका ये नफ्स कमज़ोर होता है भूख के सबब, और वो इस पर गालिब आता है, यानी अपने नफ्स पर गालिब आता है। तो नफ्स कमज़ोर होने के सबब बंदा अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के ख़ातिर हलाल चीज़ों को छोड़ देता है, जैसे खाना पीना। ये चीज़ें अगरचे कि हलाल है, मगर वो इस मुबारक महीने में रोज़े की हालत में इन चीज़ों को जो हलाल है वो छोड़ देता है। और इसके अंदर बंदे को ये समझ भी हासिल होती है कि जब बंदा रब के कहने पर हलाल चीज़ों को छोड़ सकता है, तो उसके कहने पर हराम चीज़ों को क्यों नहीं छोड़ सकता। तो चूँकि बंदा का नफ्स कमज़ोर होता है और वो माह रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखकर अपने नफ्स पर गालिब आता है, और यकीनन नफ्स पर काबू पाना यही असल और तक़वे की असल यही है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। सामीन किराम, यहाँ पर यह भी बात ज़हनशीन रखनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोज़ा रखने का हुक्म फ़रमाया है, तो इसका मकसद बयान करते हुए फ़रमाया कि ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब बंदे को ये कोशिश करना चाहिए कि वो रोज़े की हालत में उन तमाम चीज़ों को छोड़ दे जिन चीज़ों से इसके रोज़े पर कोई असर हो, उन चीज़ों को तर्क कर दे जिस वजह से रोज़े के अंदर कराहतें पैदा हो, और ऐसी चीज़ों को अपनाए जिससे रोज़े के अंदर
खूबसूरती पैदा हो। वो क्या है? मसलन बंदा रोज़ा है, कुरान की वो तिलावत का आदी तो पहले भी था, अगर ना भी था तो रोज़े की हालत में वो कुरान की तिलावत का आदी हो और उसकी ज़बान पर फजूल गोइयात की बजाय ज़िक्रुल्लाह उसकी ज़ुबान पर जारी रहे और अपनी फ़रागत के वक्त वो नवाफिल में अपना वक्त गुजारे। और इसी तरह मकरूहात यानी कि रोज़े के अंदर मकरूह डालने वाले आमाल को तर्क कर दे, झूठ बोलने से परहेज़ करे, ग़ीबत करने से परहेज़ करे। ये चीज़ अगरचे के रोज़े के अलावा भी ये गुनाह वाले काम हैं, मगर रोज़े की हालत में बदरजे ऊला इसकी हिफाजत करे, तब ही इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको इस रोज़े का मकसद लअल्लकुम तत्तक़ून की सूरत में हासिल होगा। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला उसको तक़वा अता फ़रमाएगा इस रोज़े की बरकत से। और हम भी अपनी ज़िंदगी में मुशाहिदात करते हैं कि बेशुमार लोग माह रमज़ान की वजह से अपने अंदर तब्दीली पैदा करते हैं। बेशुमार ऐसे लोग दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि जो वक्तन फ़वक्तन माह रमज़ान मुबारक की वजह से जब रमज़ान गुज़रता है तो उनकी ज़िंदगियों में इनक़िलाब आ जाता है। क्यों आता है? तो वो माह रमज़ान के अंदर जो अपने आप को अच्छाइयों में ढालते हैं, उस अच्छाइयों की छाप जब उनकी ज़िंदगी पर पड़ती है तो उसका असर माह रमज़ान के गुज़रने के बाद भी उनकी ज़िंदगियों में असरअंदाज होता है और असरअंदाज होता हुआ नज़र भी आता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस पाक है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, जो शख्स बहालत ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके साबिक़ा गुनाहों को बख्श देता है, उसके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो काबिल गौर नुक्ता है वो ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर यह फ़रमाया है कि ईमान की हालत में सवाब की नीयत के साथ रमज़ान के रोज़े रखें। अब बहालत ईमान क्यों कहा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? इस पर थोड़ी तवज्जो की हाजत है। इसलिए कि ईमान की ये कैफ़ियत है कि मोमिन झूठ नहीं बोलता, तो वो अपने ईमान की हालत को बरकरार रखे। इसी तरह वो झूठ बोलने से बचे, ग़ीबत करने से बचे, इसी तरह धोखा देने से बचे, तिजारत में हराम शामिल करने से बचे, इसी तरह अपने हलक़ के अंदर हराम लुक़मा डालने से बचे। ये ईमान को कमज़ोर करने वाली चीज़ें हैं। तो बहालत ईमान, फिर फरमाया सवाब की नीयत से। अब ईमान की हिफाजत भी ज़रूरी है, फिर इसके साथ सवाब की नीयत भी ज़रूरी है। अब सवाब की नीयत क्या है? तो फरमाया कि अब सवाब क्या है? अब सवाब वाले काम भी करे, वो रोज़ा भी रखे, फिर सवाब की नीयत के साथ रखे। और रोज़ा कैसा रखे? जैसा कि अभी इब्तिदाई कलिमात में हमने आपके सामने अर्ज़ किया, जो लअल्लकुम तत्तक़ून, जो हमें तक़वे की तरफ ले जाए। इसी तरह एक और हदीस मुबारका में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, जिसको बयान किया है इमाम नसाई ने। हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं इस हदीस के। फरमाया रसूलुल्लाह ने, तुम्हारे पास माह रमज़ान आया, फिर फरमाया ये मुबारक महीना है, यानी कि ये महीना बरकत वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह के रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए। इसमें आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, बड़े बड़े शयातीन को क़ैद कर दिया जाता है। फिर आगे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस महीने में अल्लाह ने एक ऐसी रात रखी है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो इसके उस रात सवाब की नीयत से क़ियाम करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 1000 महीनों से अफजल, यानी कि उसको 1000 महीनों की इबादत का सवाब अता करता है। हुज़ूर आगे फरमाते, जो इससे महरूम हो गया वो महरूम ही रहा।
यानी कि वो तमाम भलाइयों से महरूम हो गया। और इमाम तबरानी इस हदीस को फिर एक इमाम तबरानी इस रिवायत को यूं ही हज़रत अनस से मरवी बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते सुना, रमज़ान का मुक़द्दस महीना आ गया है, इस महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इसमें शयातीन को क़ैद किया जाता है और वो शख्स बड़ा ही बदनसीब है जिसने माह रमज़ान का महीना तो पाया लेकिन उसकी बख्शिश ना हुई। यानी कि उन गाफिलों के लिए ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उनसे बड़ा गाफिल कोई नहीं है जो इस ऐसी बरकत वाले महीने को पाए, ऐसे मग़फ़िरत वाले महीने को पाए फिर भी अपनी मग़फ़िरत ना करवा ले, ऐसी बरकत वाले महीने को पाए फिर भी अल्लाह तबारक व तआला से वो अपना क़ुर्ब, अपनी बख्शिश ना करवा ले और अल्लाह का वो क़ुर्ब हासिल ना करे। फ़रमाया कि जो इस महीने की उस रात की बरकतों से महरूम रहा वो महरूम ही रहा। फिर इसी तरह एक और रिवायत इमाम दारमी और इमाम अहमद बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, आदमी का हर अमल, हर नेकी का सवाब हम 10 गुना से 700 गुना तक देते हैं, सिवाय रोज़े के कि वो मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा अता करता हूँ। यकीनन वो रोज़ेदार का खाना और शहवत नफसानी को मेरी वजह से तर्क करना और अपना पीना और अपनी शहवत मेरी वजह से तर्क करता है, बस वो रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा अता करता हूँ। यानी कि बंदा दिगर आमाल करता है तो आमाल के जज़ा उसको अल्लाह तबारक व तआला अता करता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई रमज़ान मुबारक के अलावा नमाज़ों का एहतमाम करे तो उसके लिए फ़ज़ाइल बयान किए गए कि नमाज का सवाब क्या है, 10 से 700 गुना तक अल्लाह उसको अजर करता है। लेकिन रमज़ान के रोज़ों का सवाब अल्लाह ने बयान नहीं फरमाया कि ये नहीं फरमाया कि हम रोज़े का सवाब इतना देंगे, बल्कि फ़रमाया कि हम देंगे। अब अल्लाह देगा तो वो अपनी शान के मुताबिक देगा। बल्कि एक और रिवायत में ये फरमाया गया कि इसकी जज़ा मैं ख़ुद हूँ, जज़ा मैं अता करता हूँ। एक और रिवायत में क्या कहा गया, मैं ख़ुद इसकी जज़ा हूँ। सुबहान अल्लाह, ये रोज़ेदार के लिए बड़ा क़ुर्ब और बड़ा मुक़र्रब, बंदे को अल्लाह का मुक़र्रब बनाने वाला ये महीना है। अल्लाह के करीब कर देता है ये महीना बंदे को, अगरचे कि वो इखलास और लिल्लाहियत के साथ इस महीने का रोज़ा रखे और इसके अंदर हर उस चीज़ से अल्लाह दूरी इख्तियार करे जिसके सबब बंदा अल्लाह तबारक व तआला से दूर हो। फिर यहाँ पर एक बात और अर्ज़ करूँगा। हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, फ़रमाया रसूलुल्लाह ने, जो शख्स बहालत रोज़ा झूठ बोलता है, अब उन लोगों का हाल जो रोज़े की हालत में झूठ बोलते हैं और वो गुनाहों को जो आम अय्याम में उनसे होते थे वो इन अय्याम में भी वो इन बद अफ़आल में मुब्तला हैं, तो हुज़ूर फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जो रोज़े की हालत में भी झूठ बोलता है और बुरे अमाल करता है, वो बुरे अमाल को तर्क नहीं करता, तो अल्लाह ताला को उसके रोज़े की कोई फ़िक्र ही नहीं है। वो खाना छोड़े, पीना छोड़े, अल्लाह तबारक व तआला इसको उसकी परवाह नहीं होती। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उसके रोज़े की हमारे पास कोई अहमियत नहीं। एक और हदीस पाक में हुज़ूर ने फरमाया, यानी कि बाद ऐसे रोज़ेदार है सिवाय उनको भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता, सिवाय भूख और प्यास के उनको दूसरी कोई मतलब उनको सवाब नहीं मिलता। तो ऐसा रोज़ा रखने से परहेज़ करें, हम भूखे भी हो, प्यासे भी हो और हमें अजर भी ना मिले, तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है। अलगर्द यहाँ पर 1-2-3 रिवायात मैंने आपके सामने अर्ज़ की है। अब यहाँ पर मैं अर्ज़ करूँगा कि रोज़े की तारीफ़ क्या है, और इंशाअल्लाह ताला चंद सवालात भी आज आए हैं, तो उन सवालात को भी हम इंशाअल्लाह ताला आज की नशिस्त का हिस्सा बनाएंगे, ताकि हम रोज़ा रखने में किसी भी तरह की ज़हनी फ़िक्र के अंदर मुब्तला ना हो सके। रोज़े की तारीफ़ ये है, सौम के लुग़वी माना है रुकना,
रुकना मतलब इस्तिलाह शरअ में मुसलमान का बनियत इबादत सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को खाने से, पीने से और अज़दवाजी ताल्लुक़ात से बाज रखना है। इसका नाम रोज़ा है। कुरान मजीद में और अहादीस कसीरा में और इजमा में ये बात मौजूद है। और इन रमज़ान यानी रमज़ान के रोज़े की फ़र्दियत का सबूत मिलता है। अगर कोई मुसलमान इसकी फ़र्दियत का इनकार कर दे कि मैं रोज़े को नहीं मानता, ये रोज़ा मेरे लिए नहीं है, तो ऐसा शख्स काफिर है, क्योंकि उसने कुरान का इनकार किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, हमने तुम पर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए। फिर फरमाया अगर कोई इसकी फ़र्दियत का इनकार नहीं करता, रोज़ा छोड़ता है, तो वो फासिक, वो गुनाहगार है। ठीक है। रोज़े के 3 दर्जे हैं। एक आम लोगों का रोज़ा है, यानी कि खाने पीने से और जिमा से बाज रहना, बाकी के झूठ तो झूठ है, ग़ीबत वो भी जारी है, धोखेबाजी वो भी जारी है। ये एक आम लोगों का रोज़ा है। और एक ख़वास का रोज़ा है, वो सिर्फ़ खाने पीने और अज़दवाजी ताल्लुक़ात से नहीं, बल्कि वो अपने कान को, अपनी आँख को, अपने हाथ को, अपने पैर को, बल्कि जिस्म के हर आज़ा को गुनाहों से रोकते हैं। और एक ख़ासुल ख़वास का रोज़ा है, जो अल्लाह के बहुत मुक़र्रब बंदे। फरमाया इसमें वो लोग जो हर काम में सिर्फ मुतवज्जे होते अल्लाह की तरफ। तो यहाँ पर ये तारीफ़ जो बयान की गई, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, रोज़ा बंदा रखे लेकिन फिर वो झूठ भी बोले, तो हुजूर ने फरमाया कि ऐसे शख्स के भूखे रहने की कोई अल्लाह को परवाह नहीं है। और यहाँ तक कि बाज़ लोग जो रोज़ा तर्क करते हैं, ऐसों के मुताल्लिक़ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वईद बयान की है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैंने ख्वाब देखा और अंबिया का ख्वाब सच्चा होता है। कुछ लोग उल्टे लटके हुए हैं और उनके जबड़ों को चीरा जा रहा है, और उनके जबड़ों से जब उनको चीरा जाता है तो उससे खून बह रहा है। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? तो मुझे बतलाया गया कि ये वो लोग हैं जो रमज़ान के रोज़ों को तर्क करते थे और रमज़ान के महीने में रोज़ों को छोड़ा करते थे। ऐसे लोगों को इस तरह का अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर एक और रिवायत जो इमाम तिर्मिज़ी ने बयान फरमाई है, हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं और काब भी रज़ी अल्लाह अन्हु इसको रिवायत फरमाते हैं। हुज़ूर फरमाते हैं कि सहाबा कराम ने देखा कि एक मरतबा हुज़ूर मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, सीढ़ी पर कदम रखा, आमीन का, ऐसी 3 सीढ़ियों पर कदम रखा, आमीन का। तो दरियाफ़्त किया गया तो हुज़ूर ने कहा कि मैं जब सीढ़ी पर चढ़ रहा था तो जिब्राईल अमीन फ़रिश्तों के सरदार अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे, और पहली दुआ ये थी, ए अल्लाह हलाक कर दे उसे जो माह रमज़ान को पाए और उसका रोज़ा ना रखे, अपनी बख्शिश ना करवा ले। तो हुज़ूर फरमाते मैं उनकी दुआ पर आमीन कहा, यानी कि ये ऐसी दुआ है कि जो दुआ करने वाले फ़रिश्तों के सरदार और आमीन कहने वाले नबियों के सरदार है। ऐसी दुआ रद्द हो सकती है? हरगिज़ रद्द नहीं हो सकती। तो फरमाया कि ऐसे लोगों को गारत कर दे, अज़ाब में अल्लाह मुब्तला कर दे, ऐसी बद्दुआ जिब्राईल अमीन ने दी है। तो चाहिए कि जो सेहतमंद भी है, कादिर भी है, रोज़ा रख भी सकते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो हरगिज़ रोज़ा ना छोड़े। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर शय की ज़कात है, जिस्म की ज़कात रोज़ा है, तो अपने जिस्म की ज़कात दे। इसमें सेहत है, रोज़ा रखने में सेहत है। खैर हम इन बातों पर जाकर गुफ्तगू को हम तवील करना नहीं चाहते।
चंद सवालात है, उसको इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज के नशिस्त का हम हिस्सा बनाएंगे ताकि अश्कालात भी दूर हो और हम रोज़ा रखने के अंदर किसी भी तरह के शुबहात में मुब्तला ना हो। पहला सवाल ये है, सहरी का आखिरी वक्त क्या है? क्या अज़ान होने तक खाना खाया जा सकता है? अगर खा ले तो क्या उनका रोज़ा होगा? ये पहला सवाल है। तो याद रखें, रोज़े का मतलब ही ये है कि सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अज़वाजी ताल्लुक़ात से रुकना। अब जो अज़ान हमारे पास दी जाती है, ये वक्त होने के बाद दी जाती है, सहर का ताल्लुक़ अज़ान से नहीं है। हमारे पास बिलखुसूस हिंदुस्तान इसके अतराफ़ व कनाफ़ के ममालिक में जो रिवाज है, और सहरन से भी इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। सहरी के ख़त्म होने का ताल्लुक़ वक्त से है। अब वक्त क्या है वो मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँगा, आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। उलमाए कराम बयान फरमाते हैं कि इब्तिदाए फ़ज्र के वक्त से 22 मिनट क़ब्ल खाना पीना छोड़ देना चाहिए। अब अपने पास वक्त कब शुरू हो रहा है हम अंदाज़ा करें और उसको मालूम करें, और उससे पहले जो 22 मिनट पहले आप उसको खाना पीना छोड़ दे। याद रखें, अगर एक लम्हा या चंद लम्हे या 1 मिनट वक्त होने के बाद भी अगर कोई खा पी लेता है तो उसका रोज़ा नहीं होगा। तो सहरी वक्त के अंदर करना है, वक्त के बाहर नहीं। कि सवाल में ये भी बात साहब ने की है कि मैंने सुना है कि ताख़ीर से सहरी करना अफजल है। तो ये अफजलियत सहरी के वक्त की ताख़ीर है, ना कि अज़ान के वक्त तक की ताख़ीर है। वह ताख़ीर जो अफजल बयान की गई है हदीस मुबारका में, सहरी का वक्त है। तो इसका अंदाज़ा करें, 22 मिनट का आप हिसाब लगाकर, और हमारे पास जो मामूलात निज़ामुल औक़ात जो हमारे पास छपते हैं उसके अंदर अगर ये टाइम टेबल मौजूद हो और वो 22 मिनट पहले का हो तो उसके ऊपर अमल करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये बेहतर है। इसी तरह एक और सवाल है, रोज़े की हालत में कायम हो जाए तो क्या हुक्म है? मैंने अर्ज़ किया इससे कबल कि कोई चीज़ अंदर दाखिल करना मना है। अब क़ै ये पेट से बाहर निकलती है, तो ये क़ै अगर हो जाए तो इससे रोज़े पर कोई असर नहीं होता, लेकिन जानबूझकर क़ै ना करे, यानी कि उंगलियां डालकर कोई क़ै कर रहा है तो फिर अब वो जानबूझकर उसने हलक में उंगलियां डालकर ये अमल किया है, तो इससे परहेज़ करे। हाँ, अगर क़ै हो जाए तो इससे रोज़े पर कोई असर नहीं होता। इसी तरह एक और सवाल है, अगर कोई भूल कर खाना खा ले तो क्या उसका रोज़ा टूटता है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई भूल कर खा पी ले तो वो अपना रोज़ा बरकरार रखे कि उसको अल्लाह ने खिलाया और पिलाया है। मगर ये हरगिज़ यहाँ पर अमल नहीं है कि बंदे को याद भी आ जाए, फिर याद आने के बाद भी वो चंद लुक़मे डाल ले, तो भूल गया था। तो याद अगर खानते वक्त आ जाए तो वहीं पर उसको रोक दे। अब यहाँ पर एक और अहम बात, अगर नफल रोज़ा है तो नफल रोज़े में कोई रहता कोई नहीं रहता, इसमें कोई रोज़े से है उसको सामने वालों को मालूम हो, ये ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन माह रमज़ान में हर कोई रोज़ा रखता है। अगर हमारे सामने कोई खा पी रहा हो तो क्या हम उसको याद दिलाएंगे, जबकि हदीस पाक है कि उसको अल्लाह ने खिलाया पिलाया, तो क्या हम उसको याद दिलाएंगे? तो उसकी कैफियत देखेंगे। अगर वो इतना कमज़ोर नज़र आ रहा है कि उसको खाना ज़रूरी है तो ऐसे को याद ना दिलाए, वो खा पी ले। जब खा पी ले तो याद दिला दे कि भाई आप रोज़ा। अगर कोई माशाअल्लाह तंदुरुस्त है, अच्छा नज़र आ रहा है, तो उसको याद दिला दे कि भाई आपका रोज़ा है शायद, ठीक है।
चौथा सवाल ये है, क्या रोज़े की हालत में इंजेक्शन लिया जा सकता है? इस पर 3 कौल उलमा इकराम के मिलते हैं। एक में मुतलक़न इंजेक्शन लेना के इंजेक्शन लगाने के जवाज़ के कायल उलमा इकराम हैं। बाद ने कहा कि लगा सकते हैं, बाद ने कहा कि रग में जो इंजेक्शन दिया जाता है वो ना लगाए, गोश्त में अगर इंजेक्शन लगाया गया तो वो लगा सकते हैं। तीसरा कौल ये है कि ना इंजेक्शन रग में लगा सकते हैं ना गोश्त में लगा सकते हैं। तो उलमा हज़रत मुफ्ती अज़ीमुद्दीन साहब क़िबला, मुफ्ती आज़म जामिया निज़ामिया के, आपने फरमाया कि बेहतर यही है कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन ना लगाया जाए। अच्छा, यहाँ पर और एक सवाल है, रोज़े की नीयत क्या हर रोज़े को अलग अलग करनी चाहिए या एक साथ पूरे रमज़ान के रोज़े की नीयत कर लिए तो काफ़ी है? याद रखें, हर एक रोज़ा अलग अलग अमल है, तो हर अमल की नीयत अलहदा होगी, यानी कि हर रोज़ के रोज़े की नीयत अलग करेंगे। अब नीयत क्या है? नीयत दिल के इरादे का नाम है। आप सहरी को उठते हैं, क्यों उठ रहे हैं? रोज़ा रखना है इसीलिए उठ रहे हैं। तो सहरी करने के लिए उठना, आपका सहरी करना, ये अलामात है रोज़ा रखने की। आप यूं ही तो नींद से बेदार होकर तो रात का आप आदि तो नहीं है कि रात में उठ के खाना खाए। ये उठना ही ये अमल है कि आप रोज़ा रखने के लिए उठें, तो ये नीयत काफ़ी है। ज़बान से कहना ये मुस्तहब है, ठीक है। हाँ, अगर कोई नीयत ही नहीं करा, जहन में है ही नहीं रोज़ा रखने की, बस यूं ही खा पी लिया, देखेंगे 12 बजे तक अगर रोज़ा रखा तो कंटिन्यू, रोज़ा नहीं लगा तो कंटिन्यू कर लेंगे, अगर भूख लग गई खा लेंगे, अब भी नीयत नहीं करेंगे, तो याद रखें ऐसा अमल अल्लाह को नापसंद है, ठीक है। तो हरगिज़ ऐसी नीयत ना करें, बल्कि अगर कोई बिलफर्ज नीयत करने से रह जाए तो इब्तिदाई सातों में नीयत फरमा ले। अगर आधा दिन से ज़ायद का अरसा वो गुजार दे तो ये मकरूह अमल होगा, तो लिहाजा ऐसा अमल ना करें। एक साहिब ने कहा कि मैं रोज़ा इसलिए नहीं रखता क्योंकि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनका ऐसा कहना कैसा है? अगर वो साहिब रोज़े को हक़ीर जानते हुए और रोज़े के हुक्म को जानते हुए कि उस हुक्म को मैं नहीं मानता, अगर इस हुक्म को हक़ीर जानते हुए अगर ये कह रहे हैं तो फिर माअल्लाह उनका ये कहना कुफ्र है। अल्लाह हुक्म दे रहा है, मैं उसका हुक्म नहीं मानता हूँ। हाँ, अगर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है लेकिन मैं नहीं रख रहा हूँ तो उनका ये अमल गुनाह है। अब रहा ये बात कि भूख बर्दाश्त नहीं होती, रोज़े का मतलब ये है कि रोज़ा बंदा इसलिए रखे कि ताकि उसके अंदर कमज़ोरी आए, कमज़ोरी के सबब नफ्स पर वो गालिब आए। रोज़े का मकसद ही है कि बंदा रोज़ा रखकर अपने नफ्स पर गालिब आए और नफ्स को मगलूब कर दे। फिर रोज़ा रखकर ये भी तो मालूम करे कि वो हजरात जो साल के 12 महीने खाने के उनके पास लाले पड़े हुए हैं, ऐसे लोग भूख को कैसे बर्दाश्त करते हैं? ये सिला रहमी का भी महीना है ना, तो लिहाजा उनको चाहिए कि वो रोज़ा रखे, वरना फिर वो गुनाहगार होंगे। इसी तरह अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, अब सहरी का वक्त है तो गुस्ल करे या सहरी करे, गुस्ल करेंगे तो वक्त नहीं बाकी नहीं रहेगा, तो ऐसी हालत में क्या हुक्म है? तो याद रखें कि सहरी खाना ये सुन्नत है, ठीक है। अगर बिलफ़र्ज अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, वक्त की गुंजाइश है तो गुस्ल कर ले, नहीं है तो सहरी खाने के बाद गुस्ल कर ले, ठीक है। गुस्ल की हालत में सहरी खा सकते हैं, बिल्कुल इसकी इजाज़त है। अब और एक सवाल है कि रोज़े की हालत में हजामत करवाना कैसा? बाज़ लोग हमसे ये भी सवाल करते हजामत करवा सकते नहीं करवा सकते।
दाढ़ी कटवा सकते नहीं कटवा सकते, मूंछ कतरवा सकते या नहीं। तो मैं इब्तिदा में ये बात अर्ज़ कर दिया हूँ कि रोज़े का माना है खाने से पीने से अज़दवाजी ताल्लुक़ात से बचना। अब बाल तो खाते तो नहीं, तो लिहाजा इससे कोई कराहत नहीं है, बिल्कुल आप हजामत करवा सकते हैं, ठीक है। दाढ़ी छोड़िए, ये हुजूर की सुन्नत है। बाज़ लोग रोज़े की हालत में दिन भर सोते रहते हैं और असर के वक्त उठते हैं, फिर तो एक आधा घंटा वक्त गुज़रता है, फिर इफ्तार कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है? क्या उनके रोज़े पर फ़र्क पड़ता है? यकीनन फ़र्क पड़ता है। सवाब का फ़र्क पड़ता है, अज्र का फ़र्क पड़ता है, नेकियों का फ़र्क पड़ता है। अल्लाह के क़ुर्ब से, अल्लाह का जो क़ुर्ब उसको मिलना है वो क़ुर्ब उसको नहीं मिलता। और सिर्फ सोते रहना, नमाज ज़ोहर क़ज़ा कर दिया, नमाज असर के वक्त उठा, कितनी रोज़ा तो था बंदे को मुत्तक़ी बनाने के लिए, लेकिन सो सो कर वक्त गुजार रहे हैं। रोज़े का एहसास भी तो होना ना, रोज़ा बोलते किसको? तो रोज़े का मतलब ही ये है कि बंदा नमाज़ों का एहतिमाम करे। आम दिनों में जो वो इबादत रूटीन के हिसाब से करता था, इसके अंदर उन रूटीन में इजाफ़ा करे। हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रोज़े की हालत में ज़िक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िक्र पर भी तरगीब दिलाई है। कुरान पढ़ने पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उबारा है। हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़ियामत के दिन बंदे के लिए यानी रोज़ा और कुरान शफ़ाअत करेगा। रोज़ा कहेगा, मौला दिन में इसको रोज़ा मैं भूख से प्यास से हर तरह से रोकता था। कुरान कहेगा कि मौला ये रात में मुझे पढ़ता था, अपनी नींद कुर्बान करता था, तो मैं हमारी सिफारिश इसके हक़ में कबूल फरमा। हुज़ूर फरमाते दोनों की सिफारिश इसके हक़ में कबूल की जाएगी। तो लिहाजा अगर ऐसे ही अगर सोकर अगर वक्त गुजारेंगे, रोज़ा तो हो जाएगा, लेकिन वो बात जो मिलनी है वो उसको नहीं मिलेगी, यानी तक़वा जो मिलना है वो उसको नहीं मिलेगा। फिर यही और एक सवाल, इसका हम पहले जवाब दे चुके हैं, रोज़े की हालत में झूठ बोलना कैसा? तो यकीनन गुनाह होता है, चाहे रोज़े की हालत में बोला जाए या गैर रोज़े की हालत में बोला जाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपनी इस तरबियत का सिलसिला बरकरार रखेंगे, जैसा कि हमने सुना लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इसके तहत इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आइंदा नशिस्तों में तक़वे के मुताल्लिक़ चंद बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला समाअत करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, माह रमज़ान की बरकत अता फ़रमाए।